सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कोड CS 201 है, और साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग MA 210 और EL 210 सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट भी है। तो जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं, उनमें से चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ सी, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऑपरेटर्स के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। आज हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और कैसे वे कार्य करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो कि इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम में लिए जाते हैं। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हम बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं, डबल प्लस का साइन, 2 बार प्लस लगाते हैं हम इसके लिए, इस तरह से increases the value of operand by 1। जिस भी ऑपरेंड के साथ में हम इसे यूज करेंगे, यह उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, यानी कि 1 से उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल a प्लस प्लस या प्लस प्लस a अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब होगा a इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि प्लस प्लस जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, वह किसी भी ऑपरेंड की जिस पर वह अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से वैल्यू को बढ़ा रहा था, वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। और इसके लिए हम यूज करते हैं माइनस का साइन 2 बार, यानी कि डबल माइनस यूज करते हैं हम। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ऑपरेंड की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देता है। a माइनस माइनस या माइनस माइनस a, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और यह किसके इक्विवेलेंट है? a इक्वल टू a माइनस 1 के इक्विवेलेंट है, यानी कि माइनस माइनस a या a माइनस माइनस, दोनों फिलहाल के लिए एक ही बात है। अभी आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, तब इसका मीनिंग चेंज होगा। तो अभी के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से इंक्रीज कर देता है वैल्यू को, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से डिक्रीज कर देता है वैल्यू को। यहाँ पर हमने इस टेबुलर फॉर्म में हम देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं हम, ऑपरेटर जो है वह है प्लस प्लस ऑपरेटर, यह सिंबल है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू बाय 1, 1 से इंक्रीज कर देता है। उदाहरण के लिए हमने a की वैल्यू 10 है अगर, तो आफ्टर a प्लस प्लस या प्लस, ये गलत लिख दिया है, a प्लस प्लस, या इसकी जगह पर आप इसको पढ़ें प्लस प्लस a, आफ्टर a प्लस प्लस और प्लस प्लस a, वैल्यू ऑफ a विल बी 11। जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज कर दिया इसने। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए सिंबल हमने देखा कि माइनस माइनस यूज किया जाता है, डबल माइनस। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू बाय 1, यह 1 से डिक्रीज कर देगा। a की वैल्यू वापस एग्जांपल में हम देखें 10 है, तो a माइनस माइनस या माइनस माइनस a जो है, उससे एक वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो उसको प्लस प्लस या x प्लस प्लस, इन दोनों ही केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। और इसी तरह से अगर किसी की वैल्यू 5 है
और हम उस पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसकी हो जाएगी 4। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं जो कि इसका नॉर्मल ऑपरेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन से मतलब कि यदि हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही काम में ले रहे हैं, केवल एक वैल्यू की तरह ही अगर हम काम में ले रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस प्लस ए लिखें या माइनस माइनस लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यदि हम एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं इसे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका जो इवैल्यूएशन है वह इवैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। वह किस तरह से होगा हम देखते हैं। बिहेवियर ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर चेंजेस व्हेन यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन, यानी कि किसी एक्सप्रेशन में जब हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, तब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें एक्सप्रेशन से हमारा क्या मतलब है। एक्सप्रेशन से मतलब है जहां पर हम इस तरह से लिखते हैं कि a इक्वल टू 3 प्लस बी इंटू 2। ये एक एक्सप्रेशन है, हमें पता है सी में एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे लिखते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर इस तरह के किसी एक्सप्रेशन में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को यूज कर रहे हैं, तो उसके केस में क्या होगा, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, यदि पहले ऑपरेटर यूज हुआ है तो हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर, और बाद में ऑपरेटर यूज हुआ है मतलब पहले ऑपरेंड फिर ऑपरेटर यूज हुआ है, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। पहले या बाद में निर्भर करता है कि आप किस जगह पर लिख रहे हो। प्लस प्लस जो हमारा ये ऑपरेटर है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सेम इसी तरह से एक्स माइनस माइनस पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, और माइनस माइनस एक्स प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो अगर ऑपरेटर बाद में आ रहा है, ऑपरेंड या जो हमारा डेटा है वो पहले आ रहा है और ऑपरेटर बाद में आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे पोस्ट फिक्स। और अगर हमारा ऑपरेटर पहले आ रहा है और डेटा या वैल्यू जो है वो बाद में आ रही है, तो उसे हम कहेंगे प्री फिक्स। और जब एक्सप्रेशन में यूज करेंगे इसे, तभी ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स अपना जो काम है या जिसे कहें कि कमाल है वो दिखाएंगे। नॉर्मल केस में अगर हम लिखते हैं जैसा अभी तक उदाहरण में हमने देखा, उस केस में आप पहले लिख दें बाद में लिख दें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन यूज्ड एज पोस्ट फिक्स, पहले पोस्ट फिक्स की बात करते हैं कि यदि पोस्ट फिक्स के रूप में यूज किया जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फर्स्ट। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यही है कि एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड देन वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। यानी कि अगर मैंने लिखा a इक्वल टू प्लस प्लस, सॉरी हम बात कर रहे हैं इसकी पोस्ट फिक्स की, तो पोस्ट फिक्स लिखता हूं मैं b प्लस प्लस। अगर मैंने ये लिखा है तो नॉर्मल केस में b की वैल्यू अगर मैं यहाँ मानूँ b इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा नॉर्मल केस में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। लेकिन यही अगर मैंने एक्सप्रेशन में लिखा है तब क्या होगा, तो हमने यहाँ पर कहा, मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से उदाहरण देता हूँ कि a इक्वल टू 3 है सपोज, b इक्वल टू 1 है, और हमारे पास एक्सप्रेशन है c इक्वल टू a प्लस 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 बी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। a प्लस प्लस मतलब यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, और ये किस तरह से यूज हो रहा है, पोस्ट फिक्स रूप में यूज हो रहा है। तो पोस्ट फिक्स में हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फर्स्ट, यानी कि इस एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट कर लिया जाएगा पूरे को। तो पूरा जब इवेल्युएट होगा तो क्या होगा, a की वैल्यू अभी कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो इवेल्युएट पहले हो जाएगा, यानी कि
जो मान है वह बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, पहले उसकी वैल्यू को यूज़ कर लिया जाएगा, जैसा कि इस केस में होगा। अगर इसके पूरे एग्जीक्यूशन के बाद हम ए बी सी की वैल्यू देखेंगे तो ए की वैल्यू, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू जो थी वही रहेगी क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया है, और सी की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो होगी 4। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि हमने पोस्ट फिक्स की तरह काम में लिया है तो पहले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, जो एक्सप्रेशन है पहले वह सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा। उदाहरण के लिए हमने देखा कि ए की वैल्यू अगर 3 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में सी की जो नई वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो क्या होगी कि ए की पहले वैल्यू काम में ले लेंगे हम, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो वो 3 वैल्यू यहाँ पर आ गई एज इट इज। फिर उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले का इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन, फिर ये ऑपरेटर काम करेगा, तो ये वैल्यू 3 काम में आ गई, ए की वैल्यू इंक्रीज भी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो 3 और 1 ये भी वैल्यू सी की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये इस तरह से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जब लिखते हैं हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, तो वो है इस तरह से इवेलुएट होगा, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। यानी कि जो वैल्यू है ऑपरेंड की या डेटा की वेरिएबल की, वो वैल्यू एज इट इज़ काम में ले ली जाएगी और उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक करके वापस देख लें। आगे देखते हैं हम इसी तरह से प्रीफिक्स की बात अगर करें हम, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, व्हेन यूज्ड एज प्रीफिक्स सॉरी, वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड फर्स्ट, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, देन एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड, उसके बाद एक्सप्रेशन जो है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, कैलकुलेशन बाद में परफॉर्म की जाएगी। यानी कि ऊपर देखा था हमने पोस्ट में क्या था, पहले एक्सप्रेशन फिर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, जबकि प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज फिर एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। पुनः उदाहरण से देखते हैं हम, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 1 है सपोज, तो c इक्वल टू a प्लस प्लस, अच्छा सॉरी अभी हमें प्रीफिक्स का करना है, एक सेकंड में इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब हमें प्रीफिक्स में काम लेना है, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस प्लस ए प्लस बी। तो अब जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो हमने कहा क्योंकि ये प्रीफिक्स यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये वैल्यू है ए की, पहले ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 3 थी तो 3 से क्या हो जाएगी ये वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस बी की जो वैल्यू है वो एज इट इज काम आ जाएगी 1, तो कैलकुलेट होके वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से इंक्रीज होके 4, बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी कैलकुलेट होके 5 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़? प्रीफिक्स जो है पहले वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। मैं यहाँ पर इसी उदाहरण में पोस्ट फिक्स भी लिख रहा हूँ ताकि आपको दोनों सामने सामने दिख जाएंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, पहले पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले कौन आया, सिंपल सा तरीका है याद रखने का कि पहले कौन आ रहा है जी, वैल्यू आ रही है, वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है पोस्ट फिक्स में वो काम ले ली जाएगी, कितनी है 3। फिर उसके बाद कौन आ रहा है जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज तो हो जाएगी लेकिन काम में कौन सी ली जाएगी
पुरानी वाली ही ली जाएगी, +1 और वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 4। इस एक्सप्रेशन के बाद A की वैल्यू 4, B की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया है, और C की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्चुअल वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइनली वही रहेगी, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्टफिक्स हो, लेकिन जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वह चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, पोस्टफिक्स के केस में इनपुट वैल्यू सेम है दोनों में, पर पोस्टफिक्स के केस में सी का जो फाइनल वैल्यू रिजल्ट आ रही है वो 4 आ रही है, और प्रीफिक्स के केस में वो वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तब किस तरह से ये बिहेव करेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसका आपको ध्यान रखना है। जनरली एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करने के लिए कह देता है। सपोज इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि ए बी सी डी की वैल्यूज़ निम्न प्रकार हैं। सवाल आएगा कि a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू 1 है। तो अब आप बताइए कि x इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस बी माइनस 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 सी प्लस डी इंटू, या चलिए इतना ही कर देते हैं, अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। अब यहाँ पर देखना है आपको कि कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा पोस्टफिक्स है, उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हमें कर लेनी है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज़ भी लिखता चलता हूँ ताकि हम साथ के साथ ए बी सी डी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर चलें। ए बी सी डी और फाइनल वैल्यू आएगी एक्स। ठीक है, एग्जाम में यही पूछता है कि ए बी सी डी की वैल्यू बताइए फाइनली क्या होगी एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद, तो वो वैल्यू हमें बतानी होती है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, प्लस प्लस ए है, इसका मतलब पहले ऑपरेटर आया है प्रीफिक्स है, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वही वैल्यू इंक्रीज होके काम आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 जो है मेरा इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, प्लस अब यहाँ देखिए b माइनस माइनस, एक आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक साथ अगर ये इतने सारे माइनस माइनस या प्लस प्लस लगे हुए आ गए हैं तो क्या करना है। ये हो सकता है एग्जाम में जानबूझकर इस तरह से लिख दे वो b माइनस 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 सी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5 हैं तो इसका मतलब 2 इसके हैं और 2 इसके हैं, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है माइनस का। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। b माइनस 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 सी लिखा है, तो अगर यहाँ स्पेस नहीं दे रखा है, अगर तो ये यूँ लिखा होता b माइनस 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 सी, तो यहाँ स्पेस है तो आप ये देख सकते हो कि ये c के साथ में है, या लिखा होता b माइनस 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 सी, तो ये इसके साथ दिख रहा है हमें कि ये इसके साथ है, तो ऐसे केस में तो हमें स्पष्ट दिख रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में दिए हुए हैं और एक जैसे गैप पे दिए हैं, तो आपके ऊपर है कि आप इसको इसके साथ मानो या इसको इसके साथ मानो, और आप वो मेंशन कर दें। तो हम हमारे उदाहरण पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी माइनस माइनस यानी कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, तो जो बी की वैल्यू है वो एज इट इज़ काम आ जाएगी, क्या है 2। फिर उसके बाद ये क्या होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, तो बी की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी डिक्रीमेंट होके 2 से डिक्रीमेंट होगी तो 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद है माइनस माइनस सी, अब ये वापस प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में पहले वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो 3 से वैल्यू डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू क्या रहेगी 2 ही रहेगी, प्लस डी की वैल्यू जो है वो तो वही रहेगी क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। तो रिजल्ट क्या आएगा 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो डी की वैल्यू तो वही रहेगी और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये जो उदाहरण मैंने अभी आपको समझाया, आप इस वीडियो को बैक करके पीछे से वापस दोबारा देखें इसको, कि किस तरह से इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सवाल अधिकतर पूछा जाता है कि ABCD या वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी जाती है और एक या दो एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट बताइए। प्रोग्राम्स बनाते हैं हम, तब भी अगर हम इनको काम में लेते हैं एक्सप्रेशंस के रूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, तब हमें बहुत ही सावधानी से इसे काम में लेना होता है। तो इसके लिए आपको ये समझ में आया हुआ होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पूरा समझने की कोशिश करनी है और इस उदाहरण को आप रिपीट करके देखें, एक बार देखें, दो बार देखें। जब तक समझ नहीं आता, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप आगे तभी बढ़ें जब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ पर ये उदाहरण से समझाया है कि अगर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, देन आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन c इक्वल टू a प्लस b। वीडियो को यहीं पर आप रोक कर खुद इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट करें, आप इसकी वैल्यू, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। आप कैलकुलेट करें, खुद को समय दें, उसके बाद पॉज करें, पहले वीडियो को कैलकुलेट करें आप खुद, फिर आगे बढ़ाकर आप इसको देखें। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, b की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले वैल्यू जो होगी वो काम में ले ली जाएगी, उसके बाद इंक्रीज होगी। तो इस केस में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, a की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 4, और b की वैल्यू कितनी रहेगी, वो एज इट इज ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 7। और ये एग्जाम्पल किसका है, पोस्ट फिक्स का एग्जाम्पल है ये। इसी तरह से अब ये प्रीफिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं हम। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 के लिए c की वैल्यू क्या होगी। फिर से आप पॉज कर दें वीडियो को, खुद कैलकुलेट करें और कैलकुलेट आप कर लें, उसके बाद आप वीडियो को वापस चला कर देखें। तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी पहले, उसके बाद में काम में ली जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो जो कैलकुलेट होके आएगा हमारे पास वो आएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 8। और यह किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रीफिक्स का उदाहरण है कि प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम लेंगे तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें मेन आपको केवल प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स जो है उसके बारे में ही मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसका अध्ययन कर लें और अच्छे से आप ये समझ लें कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या फ़र्क होता है और कब वैल्यू कैसे कैलकुलेट होकर क्या वैल्यू आती है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या नहीं आएगी। कभी कहीं इंटरव्यू में आप जाते हैं तो इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लें, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। कभी भी आपका कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।